वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम क्लास 9 का थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं। जैसे कि किसी काम करने से पहले हमें उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए, उसी तरह हमें एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन करने से पहले उसके बारे में कुछ जान लेना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो इसीलिए मैं लेके आया हूँ चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन। आओ उसे मिलकर समझते हैं। ये है हमारे क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जिसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। अब समझो, समझने वाली बात क्या है। ये जो पहली लाइन है ना, ये जो ऐसे लेटी हुई रेखा है, इस रेखा को कहा जाता है एक्स अक्ष या फिर एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष या फिर एक्स एक्सिस। और जो खड़ी वाली लाइन है, सीधी वाली लाइन, इसको बोला जाता है वाई एक्स या फिर वाई एक्सिस। इंग्लिश वालों के लिए एक्सिस और हिंदी वालों के लिए अक्ष, वाई एक्सिस या फिर वाई अक्ष। इसमें नंबर्स देखो, जो राइट साइड और ऊपर है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन जो लेफ्ट साइड और नीचे है वो क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं। 1 2 3 4 ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और इधर वाले भी नेगेटिव। तो ऐसे तो हमारा ये ग्राफ बनके तैयार होता है। इसके अंदर होते क्या क्या चीज है वो समझो। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट आ रहा है, मान लो 2 और 3, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट आ रहा है, ये 2 और ये 2 के बराबर का अगर वो पॉइंट आ रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो प्लस प्लस होगा, यानी दोनों ही नंबर्स किसके होंगे, प्लस के। तो याद रखना, अगर तुमसे पूछा जाए कि ये पॉइंट अगर चतुर्थांश एक में है तो उसके साइन क्या होंगे, दोनों प्लस के होंगे। सेम इसी तरह अगर थर्ड का पूछते हैं तो थर्ड में दोनों माइनस, सेकंड में एक माइनस एक प्लस। अब माइनस कौन सा वाला है, तो याद रखना हमेशा ये वाला एक्स होता है और ये वाला वाई। तो माइनस, और ये जो ये वाली लाइन है ये प्लस की है। पहली वाली एक्स, दूसरी वाली वाई। या दोनों दोनों ही माइनस के होंगे, एक्स और वाई। और यहाँ पे एक्स प्लस का होगा और वाई माइनस का होगा। और थोड़ी और बात जानकारी देखो, इस जो पॉइंट को कहते हैं, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट। मूल बिंदु या फिर ओरिजिन पॉइंट। और हमारे अगर यहाँ पे इस वाली लाइन में, एक्स वाली लाइन पे कोई भी अगर पॉइंट आता है तो हम उसको एब्सिसा यानी भुज कहेंगे। और अगर वाई वाली लाइन पे कोई भी पॉइंट आता है तो हम उसको ऑर्डिनेट यानी कोटि कहेंगे। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन इसके बारे में। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ, सीधे सीधे इनके आंसर्स लिख देता हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने वाले नहीं है, सिर्फ बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उनके नाम क्या होते हैं। तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में करा भी था, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, इनके नाम क्या होते हैं। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इस वाली लाइन को, जो ऐसे वाली लाइन होती है, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, और सीधी वाली लाइन को कहते हैं वाई अक्ष। तो इसका आंसर होगा एक्स अक्ष, वाई अक्ष। अब सेकंड पॉइंट, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है। तो हमने करा था पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इन सबके आगे चतुर्थांश 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 लिख लेना, ये हो जाएगा हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड देखो, उन बिंदु का नाम बताइए जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है यानी काटती हैं। तो काटने का मतलब क्या हुआ, ये इस वाले पॉइंट को जो यहाँ पे जीरो होता है, मैंने बताया था इसको मूल बिंदु कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा मूल बिंदु। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, वो सॉल्व करने वाला है थोड़ा सा, उसको करते हैं। तो भाई मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ इसके आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 काफी आसान है, बस देखने में लगता है कि हाँ भाई इतना बड़ा क्यों है, लेकिन जो इसके सॉल्यूशन है बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे हैं। तो देखो भाई, बी के निर्देशांक बताने या हमें इसकी कोऑर्डिनेट बताने कि बी जो है वो है कहाँ पे। तो बी हमारा दिख तो हमें यहाँ आ रहा है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखो। यहाँ लिखते हैं इनके आंसर्स, ये आंसर्स है हमारे, ठीक है। पहले का जो आंसर होगा, अब देखो एक्स लाइन पे पॉइंट कहां जा रहा है, -5 पे जा रहा है। तो एक्स तो इसका -5 हो गया, यानी भुज जो हो गई वो तो -5 होगी। कोटि क्या होगी, वाई वाली लाइन पे ये पॉइंट जा रहा है प्लस के 2 पे, तो 2। बस इतने में हमारा पहला पार्ट खत्म। दूसरा देखो, दूसरे में सी के निर्देशांक बताने हैं, तो सी ये रहा हमारा, एक्स वाली लाइन पे कितना है 5 और वाई वाले पे -5। तो सी का क्या होगा हमारा 5 और -5। थर्ड देखते हैं,
थर्ड में हमें बोल रहा है इन्हें कि निर्देशांक -3 और -5 का बिंदु कौन सा है, मतलब कौन सा अल्फाबेट है उसके लिए। तो हम चेक करते हैं, -5 ये रहा, और -3 -3 ये रहा, और -5 ये रहा। तो इसकी सीध में और इसकी सीध में पॉइंट कौन सा हमें मिल रहा है, ई पॉइंट मिल रहा है। हम पॉइंट बना देते हैं ई पॉइंट, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ई से, है ना, कितने छोटे छोटे। फोर्थ वाले में देखो 2 और -4, तो एक्स वाली लाइन पे 2 ढूंढो, प्लस का 2 ये रहा, और वाई वाली लाइन पे -4 ये रहा, 2 के सामने 4 के सामने जी। तो यहां लिख लेते हैं अब फोर्थ का जी। फिफ्थ का देखते हैं हम, फिफ्थ का डी, डी का भुज। तो हमारा डी का है, ये रहा डी, 6 और 2, तो 6 और 2। एम के निर्देशांक, अच्छा डी का सिर्फ भुज बताना था, तो हमें ना सिर्फ 6 बताना है, हमें कोटि बतानी ही नहीं है, वाई बताना ही नहीं है, हमें सिर्फ एक्स डी का भुज भुज बताना है, वही हमने बताया है। 6 देखो, 6 यानी एम के निर्देशांक, तो एम कहाँ है, एम ये रहा एम। तो देखो वाई पे तो ये जा ही नहीं रही, तो सिर्फ एक्स एक्स लाइन पे है, तो वाई इसमें 0 होगा, तो -3 और 0। नेक्स्ट 7, इसके देखते हैं एल के निर्देशांक, तो एल का है हमारा, ये रहा एल। इस बार ये एक्स वाले पे आगे नहीं बढ़ रहा, तो इस बार एक्स 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 और ये हो गया 5। एच के निर्देशांक, एच देखो भाई, एच ये रहा, तो एक्स वाले पे -5 और वाई वाले पे -3, यानी -5 और -3। तो ये था हमारा आखिरी पार्ट। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म, एक्सरसाइज खत्म, और तो और चैप्टर भी खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और चैप्टर पर बात करेंगे या किसी और क्वेश्चनों को करेंगे। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।